गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आज मैं आपको नया टॉपिक ले रही हूँ। पाठ योजना आपका कंप्लीट हो चुका था। अब पाठ योजना के अंदर विविध उपागम को बता रही हूँ। उपागम बहुत सारे देखे जाते हैं। ये एक प्रणाली होती है या एक रीति मान लो जिसके बिहाफ पर हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। उपागम एक तरह से साधन होते हैं जो हमें हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रभावी बनाने के लिए बहुत सुचारू रूप से काम में लिए जाते हैं। अब ये देखा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया या पाठ को सुचारू सफल बनाने के लिए हम किन किन उपागमों को काम में लेते हैं। तो जो ये पहला उपागम देखा जाता है वो देखा जाता है हर्बट उपागम। हर्बट उपागम। अब हम हर्बट उपागम की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन है? J.F. हर्बट। इसलिए इस उपागम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हर्बटीपन उपागम। हर्बटीपन उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इस उपागम में जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? विषय वस्तु को माना गया है। विषय वस्तु को माना गया है। इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। पाठ्य वस्तु के, इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया गया है। इसका जो आधार होता है वो छात्र की स्मृति से होता है। छात्र की स्मृति से होता है, ना कि छात्र की रुचि और योग्यता या क्षमता के भी हक पर होता है। इसे हम संचित ज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं। संचित ज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। देखो, जो हर्बट है उसके प्रतिपादक J.F. हर्बट है, इसलिए इसे हर्बटीपन उपागम के नाम से जाना जाता है। इसका जो केंद्र बिंदु है विषय वस्तु है, मतलब पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को इसके अंदर महत्व दिया गया है कि हम किस तरह पाठ योजना को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसका आधार पूरा का पूरा छात्र की स्मृति पर होता है, ना कि छात्र की आयु, स्तर, क्षमता के अनुसार होता है। छात्र की स्मृति मस्तिष्क पे होता है, इसलिए ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगर इसका संबंध ये माना जाए कि बच्चों की आयु, स्तर, क्षमता के अकॉर्डिंग हो, तब ये मनोवैज्ञानिक विधि बनेगी।
इसको हम संचित ज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है कि हर्बर्ट उपागम ने हर्बर्टीय जो थे इन्होंने सबसे पहले 4 पदों को बताया था पंचपदीय। जो हर्बर्ट थे उन्होंने एक निर्धारित क्रम बताया था। निर्धारित क्रम के अंदर पहला आया था स्पष्टता, दूसरा था संबंध, तीसरा था व्यवस्था और चौथा था प्रयोग। पहले इन्होंने 4 पद बताए, लेकिन इस क्रम को हर्बर्ट ने सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया। इसके जो शिष्य थे जीलर, उन्होंने इसके अंदर 2 भागों को 2 पद को और शामिल कर दिया। 2 पद जीलर के अनुसार इसके अंदर 2 पदों को शामिल कर दिया। कौन कौन से? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट ने पहले 4 पदों को मान्यता दी थी, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग। लेकिन उनके जो शिष्य थे, ये कौन है? शिष्य है किसके? हर्बर्ट के। उन्होंने सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया था। इनके अकॉर्डिंग 4 जो ये है, उन्होंने क्या किया? सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। अब व्यवहारिक पक्ष पर बल देने के लिए उनके शिष्य जीलर ने 2 क्रमों को और बढ़ा दिया, 2 भागों को और जोड़ दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ठीक है। फिर इनके दूसरे शिष्य, जो इनके दूसरे शिष्य थे, इनके दूसरे शिष्य कौन थे? राइन। इनके दूसरे शिष्य थे राइन। राइन ने क्या कर दिया? इसमें परिवर्तन, संशोधन करते हुए एक पद और जोड़ दिया, उद्देश्य का। कौन सा जोड़ दिया? उद्देश्य का पद जोड़ गया। इस तरह ये जो सारे पद है वो गुरु हर्बर्ट के नाम से जाने लगे। गुरु हर्बर्ट के नाम से जाने लगे। मतलब हर्बर्ट के ने 4 प्रयोग किए थे, जीलर ने 2 प्रयोग और जोड़ दिए। तो जीलर के अनुसार स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण हो गए। और राइन के अनुसार स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, ये इस तरह हो गए। अब सब मिलाकर ये गुरु हर्बर्ट के जो पद है, तो जो हर्बर्ट पद की योजना है वो पंचपदीय के नाम से जानी लगी। इस प्रकार अंतिम रूप में जो शिक्षण के जो पद डिस्क्राइब किए गए वो ये किए गए। पंचपदी हर्बर्ट उपागम को प्रस्तुत किया। कौन कौन से थे? नंबर 1 प्रस्तावना, तीसरा है तुलना या संबंध,
चौथा है इसके अंदर सामान्यीकरण और पांचवा इसके अंदर प्रयोग। ये पंचपदी हर्बर्ट उपागम के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये 5 इसके अंदर चीजें आती है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समझ, सामान्यीकरण और प्रयोग। अब हर्बर्ट की प्रणाली पर आधारित जो पाठ योजना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है, आपको होमवर्क है। हर्बर्ट उपागम को बताइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।